बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज की वीडियो का जो मौजूद गुफ्तगू, उन्वाने गुफ्तगू है, वो अक्सर जो हम आपकी खिदमत में गुजारिशात लेके हाजिर हुए होते हैं बिदात के हवाले से, खुराफात के हवाले से, और उसकी पदाश में वहाबी एजेंट मुकस्सर और माली हालात बड़े ख़राब थे, फिर वहाबियों ने सपोर्ट किया, फंड किया, जनाब मेरी किताबें छपी और मेरे माली हालात बड़े स्टेबल हो गए। ठीक है। और पहले जनाब बीड़ी लेने के भी पैसे नहीं थे, अब सिगरेटों के डंडे आते हैं, ये वो, ये वहाबी इसको फंडिंग कर रहे हैं। तो उस दावत फ़िक्र की पदाश में हमें ये चूँकि इल्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के बस की बात ही नहीं है कि कुरान और अहले बैत के वाज़ेह फ़रामीन की रोशनी में पेश की गई दावत का कोई इल्मी रद्द कर सके। यानी किसी के वाले साहब भी उठ के ये नहीं बता सकते कि मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ या अल्लाह मदद के माज़अल्लाह, जिस तरह हम या अल्लाह मदद सुन के हमारे जनाब वो सार उठते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम भी कहते थे कि नहीं, ये तो वहाबियों की निशानी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हो अलैहिस्सलाम या बाकी अहमद, कोई साबित ही नहीं कर सकता। तो इसलिए जब फिर और कहीं बस नहीं चलता तो जाती हमले, वो जी इसने वहां से इतना फंड ले लिया, वो फलाने अहले हदीस ग्रोह ने अंदर ले खाने अली रूहानी को ये दे दिया, वो दे दिया। अच्छा जी, अल्लाह ताला देने वाला है और अल्लाह ताला जानता है कि जिन हालात में तबलीगाती सिलसिले आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं गुज़िश्ता 4 साल से, हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि कई मुखलिसीन जिन्होंने कुतब की नशर व इशाअत छपाई में जो है तावन किया, अल्लाह ताला उनकी खिदमत कबूल फरमाए। और कई मुखलिसीन ऐसे भी हैं कि जो अब अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता करते हैं, पूछते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, और कोई मामला मसला अगर हो भी जाए तो उसमें जनाब बिल्कुल वो मुखलिसीन को अल्लाह ताला उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, बिल्कुल वो पेश होते हैं। लेकिन अगर वो मुखलिसीन जिन्होंने कुतब भी छुपाई और जो है वो करते हैं, अगर वो वहाबी गिरोह है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम पाकिस्तान में शिया कहलाने का हकदार कोई नहीं। क्योंकि वहाबी जो है वो शिया कुरान वाले बैत में से साबित शुदा शियत की नशर व इशाअत के लिए क्यों किसी से मुआवनत करेंगे जी? वो क्यों ऐसे बंदे को सपोर्ट करेंगे कि जो खुल के ये नहीं कह रहा कि भाई वहाबी ठीक है, वहाबीज़म इख्तियार कर लो। वो कीदा मोहम्मद का भी इंजीनियर मिर्जा के सामने दफा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बंदयालवी नासबी और गामती नासबी के रात में भी बैठा हुआ है। तो बड़े बेवकूफ़ हैं, माजरत के साथ अज़राए तफन्नन कह रहा हूँ कि बड़े बेवकूफ़ है वो वहाबी गिरोह, खुफिया वहाबी गिरोह, बकौल गाली और मलंगों के जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो जनाब मुझे पैसा खिला रहे हैं, वो बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो फिर अपने ही काबरीन के खिलाफ, अपने ही नुमाइंदगान के खिलाफ मेरी वीडियो को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको चंद झलकियां पेश करेंगे कि क्या वो हम बचपन में थे ना, तो एक प्रोग्राम लगता होता था, मुझे उसका नाम तो नहीं याद, इफ्तिखार पता नहीं क्या नाम था उन साहब का। वो एक प्रोग्राम करते थे कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, पीटीवी पे लगता था, मेरे एज फेलोज को शायद याद हो। तो आज मैं भी ये गुजारिश लेके आया हूं कि अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, आपको फिर मैं वहाबी लगूंगा। ये जो कुछ क्लिप्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे, सबसे पहले तो 2-3 वीडियो क्लिप, एक जाकरा का, एक वो बहल गयूर साबर बहल। गयूर तो बड़े मतलब जहां तक खाकसार को पता है, तालिब इल्म को पता है, कि बड़े गैरत वाले बंदे को कहा जाता है। गयूर साबर बहल नमाज की तौहीन कैसे कर रहा है, वो क्लिप समात फरमाइएगा। एक एक्टर जो दुनिया न्यूज में एसपी मूसा का किरदार करता करता उसने देखा कि नहीं यार, वो तो ज्यादा घुमाई है इस पासे, वो इस पासे आ गया। वो बंदा इमाम हुसैन इस्लाम से कितना बड़ा बातिल दावा मंसूब कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं, वो आप बेफिक्र हैं। पाकिस्तान में कोई बंदा आपको अकाबरीन में से इंशाल्लाह नहीं मिलेगा, मुतमईन हो जाओ जाकरो,
ए मुबल्लिगीन शिरक मुतमिन हो जाओ। पाकिस्तान में जिनके सरों पे दस्तारे हैं ना, काफरीन ने मिल्लत, वो तो तुम्हें नहीं पूछते, खुली छुट्टी, क्योंकि उन्होंने चंदे रोक देने भाई। उन्होंने तानू अपनी कॉन्फ्रेंसां ते उलमा और जाकरीन कॉन्फ्रेंसों में तुम्हें बुलाना होता है, ठीक है। तो ये इस एसपी मूसा एक्टर जो है, जो एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया न्यूज के इस प्रोग्राम में ये एक्टिंग करता था, सची मुची का एसपी थोड़ी था, तो एक्टिंग ही करता था ना एसपी बनने की। इसकी वो सुनिएगा शिरके जली पर मुबनी जो है, जो इसने बात की मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब करके, फिर तौहीन कुरान के सिलसिले में जनाब एक जाकरा पेश है, उनकी भी सुन लीजिएगा। तो फिर बताइएगा कि जिस तबका पे इमाम नहीं, आइमा अहले बैत में से हर इमाम ने लानत की है, यानी गालियों, हर इमाम ने कायनात का बदतरीन काफिर करार दिया, उसका ठप्पा अली रूहानी अपने ऊपर लगवाए अकीदत और मुवद्दत साबित करने के चक्कर में, या मुकस्सर का ठप्पा लग जाए तो वो बेहतर है, वो मेरे हक में है कि माफीनामा तो है, गाली दी तो माफी कोई नहीं। ये जरा आप क्लिप समात फरमाएं। इसके बाद आपको कुछ जलियां दिखाते हैं कि जो हम, दूसरा हमारा दावा होता है ना कि हर साल मरासम आजादारी के नाम में एक नई बिद्दत घुसा देते हैं बीच में। लो जी मुबारक हो, इस दफा एक नई बिद्दत आ गई है, जुलजना की परस्तिश की हद तक इसमें आप देखेंगे। हम ऐसे नहीं कहते, हमें कहते हैं जी शीयत को बदनाम कर रहे हो, नहीं, अगर इसलाह करना बदनाम करने के है तो चलो बदनाम ही कर रहे हैं कि शायद इसी तरह गैरत आ जाए, बदनामी के डर से ये बिद्दतें छोड़ दो। जुलजना के बाद अब जनाब, अब क्या कहना चाहिए, हिंदू बरादरी की जुबान में जनाब गाँव माता तशरीफ ले आई है जुलूसों में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हाल हो रहा है करबला का, मकसद करबला का, प्याम करबला का और आजादारी का, कि जिसको तबलीग और तरवीज दीन, तबलीग और तरवीज वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जरिया होना चाहिए, वो आज जनाब कहीं जुलझना से निकली है, तो अल्लाह ताला माफ करे, रहम करे, वो जनाब उधर गांव गाय के भैंसों के उसमें घुस गई। अब क्या कहा जाए, फिर हम बात करेंगे तो बात वही है, ओ जी वहाबियों ने पैसा खुआया। और भाई वहाबी कहलवाना काबिल कबूल है। वहाबियों में मैं बता देता हूँ कितने, ये मौलवी साग मदनी जिसका हर दूसरा शिया उठ के क्लिप शेयर कर रहा होता है, मरहूम आला मकाम हो, ये अहले हदीस नहीं थे, वो मंजूर है। मैं अहले हदीस हूँ, अहले हदीस का नुमाइंदा हूँ, एजेंट हूँ कि नहीं हूँ, ये तो मेरा अल्लाह जानता है ना, लेकिन वो ठप्पा भी मंजूर है। अल्लाह ना करे कि कभी गाली और मलंगी का ठप्पा इस खाकसार पे लगे। ये जरा मुबल्लिगीन शिर्क की गुफ्तगू सुना। फज़ाइल में सुनना चलेगा इस सब। हुसैन लखोदक सराय करबला में जब अकेला था तो किसी बेगैरत ने बकवास करके कहा, हुसैन अकेले रह गए हो, तन्हा रह गए हो, तस्लीम हो जाओ। हुसैन ने नजरें उठा के देखा, काश तूने कुरान पढ़ा होता, अल्लाह होता ही अकेला है। के बंदे मुकाबला करते हैं अली का, अली का मुकाबला तो कुरान नहीं कर सकता। और मैंने कह दिया अली का मुकाबला कुरान नहीं कर सकता, कोई मुझ पे फतवा ना लगा दे कि माज़अल्लाह मैंने कुरान की शान को घटा दिया, अली को बढ़ा दिया, तो मैं मिंबर की बारगाह से गैर मुदल्लल बात करने की आदि नहीं, मैं दलील देने लगी हूँ। मैंने कहा कुरान अली का मुकाबला नहीं कर सकता। वजह क्या है? क्योंकि कुरान भी इंतजार करता है अली अमल करे तो आयत करे। ये प्यारे चेहरे सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कुरान भी इंतजार करता है अली अमल करे, अली अमल करे, बोलो तो आयत उतरे। कौन अली? ज़माने दी ग़ैबत कुबरा दी कसम अली दी विलायत दा इनकार करके जड़ा मुसल्ले ते नमाज पढ़दे ही में समझ मुसल्ले ते मुजरा खड़ा करे। सामीन, गाली मलंगी तबका इस क्लिप को हमारी वीडियो पे देख के नारे मस्ताने लगा रहा होगा और नीचे कमेंट्स में बताएगा कि मैं गाली हूं, मैं मलंगी हूं। और अहले दानिश और अहले अकल जो हैं, या जो वाकई दर्द रखते हैं कि यार इस मकतब इमामुल मुवहिदीन का हाल क्या हमने बना दिया और क्या बनाते जा रहे हैं, वो जरूर परेशान होंगे कि ये हो क्या रहा है। अब इसके पीछे दो वजूहात हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी दस्तारें लपेटे, अमामे रखे, पूरी दुनिया से दफाए शीयत के नाम पे चंदे खुम्स ज़कातें इकट्ठे करते खामोश हैं। दूसरा आम अवाम का भी कसूर है, आपका मेरा भी कसूर है। हम जनाब गुप्पा छुपी में एक दूसरे को कहते हैं देखो जी ऐ की हो रहा है, देखो जी ऐ की हो रहा है, ऐसे हो रहा है जी, ये देखे जी अस्तगफार। लेकिन किसी में इतनी जुर्रत और हौसला नहीं है कि जिस हुसैन के जिक्र की बरकतें जो हैं वो हम सब समेटते हैं, तो उन बरकतों से एक ये भी बरकत समेटें कि हमने गलत को गलत कहना है, बुरे को बुरा कहना है। अलगर्ज अलगर्ज अलगर्ज, हमने सफेद को सफेद कहना है, काले को काला कहना, स्याह को स्याह और सफेद को सफेद। इतनी भी जुर्रत आम अवाम में नहीं, बल्कि वाह पार्टी बन चुकी।
इनकी तरबियत ज़हन साजी ऐसी की गई है कि इनकी आज वक़्त इल्ला माशाल्लाह कुछ लोगों के, कुछ अहले हक के अलावा इनकी वक़्त वाह पार्टी से ज्यादा है ही नहीं। किधर है काबरीन? जाए ना जरा, जो आपकी आखिरत को खाना खराब करने लगे हुए हैं, आपका फर्ज नहीं, उल्टा उनको पूरी दुनिया के टूर कराते हो, उनके राशन पानी का। मेरे पे तो भाभी एजेंट होने का फतवा है मैं भाभीयों से पैसे लेता हूँ, चाय पानी सिगरेट खाना, मेरे घर का हर चीज भाभीयों के पैसों से आ रही है। तो ये जो दीन के नाम पे तुम्हें सदियों से, सालों से भी नहीं, चलो सदियां ज्यादा मुबालगा ना हो जाए, सालों से जो दीन के नाम पे सरेआम तुमसे ले लेके खा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों को बाहर पढ़वा रहे हैं, सोसाइटियां बना रहे हैं, परफ्यूमें लॉन्च कर रहे हैं, इनके बारे में जरूर क्या ख्याल है? ये हलाल कर रहे हैं? अगर हलाल कर रहे हैं तो असूल काफी की इस हदीस के दायरे में आते हैं कि नहीं आते? कि मफहूम बयान कर रहा हूं कि हर उस शख्स पे जो अपने आप को आलिम कहता है, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, फरिश्तों की और तमाम लानत करने वालों की लानत है, कि जो वह देखता है कि बिदात का इजहार हो रहा है और उठ के अपने इल्म का इजहार नहीं करता। ये कराची में, सिंध में इस दफा गाय निकाली गई हैं सजा सजू के जुलजना की तरह। अब गायों का एक आपको जुलूस नजर आया करेगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये रस्म वहीं तक रह जाए। ये अंदरून सिंध या कराची की वीडियो है। फिर इसी तरह आप जुलजना के साथ जब हम कहते हैं ओ नहीं जी, वो देखें जी, पिछली जब मैंने वीडियो लगाई ना कि खातून जुलजना को इल्तमास दुआ का कह रही है, अशल पता नहीं क्या नाम है जुलजना को, उसको कह रही है मेरे वास्ते, मेरी बेटी वास्ते दुआ करना जी, अजय जी मालको तो फलाने हो। तो पीछे नीचे आके गालियों की हड्डी चूसने वाले कुछ अहबाब ने कहा कि जी ये शिया को बदनाम करने के लिए खुद ही वीडियो बना के लिया है या किसी सुन्नी की बनाई लगा रहा है। अच्छा, या मैं कुछ क्लिप्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। किसी माई के लाल में जिगरा है ना, तो वो साबित करे कि ये किसी शिया जुलूस की या शिया अहबाब की वीडियो नहीं है। उर्फ आम में जिनको हमने इन्वर्टेड कोमा में मोमिनीन का दर्जा दिया हुआ है। और मोमिन कौन है? उसकी तो मीम से तुम वाकफ नहीं हो। मोमन है, एडा सोखा मोमन है, सलाम के बाद या अली मदद बोल लिया तो मोमन हो गए तुम। ये जो करतूत खोले जा रहे हैं आजादारी के नाम पे, इससे अरवाए शोदाए करबला बड़ी राजी होंगी, सईदुल शुहदा बड़े राजी होंगे। बच्चे को जुलजना के पैरों पर लिटाया जा रहा है। मुझे बताएं, काबे की हुर्मत भी एक मोमिन की हुर्मत से ज्यादा नहीं है, तो जुलजना को तो कम से कम इंसान तो नहीं साबित कर सकते। तो ये क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, ये जरा आप खुद मुलाजा फरमाएं। नाज़रीन सामने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उस इमाम के मकतब का हाल हो रहा है
और जेर सरपरस्ती अकाबरीन के हो रहा है कि जिन अकाबरीन के पास पैसा भी है, पावर भी है, पहुंच भी है। यानी इन अकाबरीन में से कोई चाहे कि जनाब अली रूहानी की जुबान बंदी करवाई जाए तो उनके लिए 5 मिनट का बाकी हिफाजत करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन इनकी अप्रोच है पार्लियामेंट तक, दलिया तक, कानून वाले इदारों तक, हर जगह। तो क्या ख्याल है, इनका हाथ इधर नहीं जाता? पाकिस्तान में जो कायदीन है, किस चीज के कायदीन है? सिर्फ यही इन चीजों के कायदीन है। उसे मदरसा बना लो, तय कर लो, उलमा जाकिरीन की कॉन्फ्रेंस कर लो, उसे धरना दे दो। नजरियाती सरहदों का मुहाफिज कौन है? उलमा नहीं है। क्या ये क्लिप आप मेरे तक पहुंचते हैं? सोशल मीडिया पे भरमार है, इन तक नहीं पहुंचते होंगे। किसी एक का मुझे बता दें कभी आपने देखा हो। चलें, आप सारी बातें छोड़ें, आप इस तरह करें जिसको आप पाकिस्तान में नुमाइंदा है, वली फकी समझते हैं, चूंकि 3-4 शख्सियात है। साजिद नकवी साहब को कुछ समझते हैं, कोई जवाहर नकवी साहब को, कोई राजा नासिर अब्बास साहब को, इसी तरह और भी वो एक मौसवी ग्रुप भी है। चले, आप उनके जितने भी मतलब वो कायदीन हैं, उनमें से जिसके भी आप फॉलोअर हैं या मुखलिसीन है, मोतमदीन है, आप उनसे पूछें जाके कि ये गयूर साबर बहल ने जो नमाज की तौहीन की है, मुजरे से तशबीह दी है माज़अल्लाह उसको, वो जाकिरा ने जो कहा है कि अली की बराबरी तो कुरान नहीं कर सकता, माज़अल्लाह, शकल अकबर की तौहीन, शकल असगर की तारीफ, शकल अकबर की तौहीन कर दी। और वो जो एसपी मूसा एक्टर है, फनकार है, जिसने उधम मचाया हुआ कई सालों से, लोगों को क्या से क्या वो बनाता जा रहा है। आपकी सोच है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये देग में से दाना भी नहीं है, इससे बड़े बड़े शिर्क इसने बके हुए हैं। आप इन काबरीन जिनको आप माशाल्लाह इनकी माली भी खिदमत करते हैं, खलाकी भी, हर चीज करते हैं, उनसे जाके पूछे तो सही, क्या ये सही कह रहे हैं? फिर आपकी खामोशी समझ आ जाएगी। अगर वो कहें ना कि ठीक कह रहे हैं तो कोई जी फिर आपका खामोश रहने बनता है। और अगर वो कहें कि नहीं नहीं ये हमने कब कहा ठीक कह रहे हैं, तो उन्होंने पूछोगे फिर किदों क्यों हो गए कि जो सरेआम मुशरिक ठप्पा लग जाएगा, शिया कौम थे, वो तो बोलोगे, तब आपकी जुबानों में जुम्बश आएगी। और बोलते क्यों नहीं हो? किस चीज का खौफ है? वो जी फतवा देना हमारा काम नहीं। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये मैंने सफेद कपड़े पहने हैं, ये माइक काला है, इसको काला और इसको सफेद कहने के लिए मुझे कौन सा दरस खारिज लेना चाहिए? कौन से मदरसे से मुझे फारिगुल तहसील होना चाहिए? फिर आके मुझे इजाजत होगी कि मैं सफेद को सफेद और काले को काला कहूं? वो बताओ तो सही। वो सरेआम शिर्क भक्ते बंदों के ऊपर फतवा होता है, तो सिर्फ मुजतहिद का काम है। शिर्क को शिर्क कहने के लिए तुम्हें कुरान काफी नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमान काफी नहीं, तुम्हें मुफ्ती बनना जरूरी है, मुजतहिद बनना जरूरी है। और खुदा के बंदो, यहाँ पे जुलजना की परस्तिश की हद तक मामला चला गया है। ये अभी क्लिप्स आपने देखे हैं, कोई माइकल लाल साबित करेगा ये शिया नहीं, ये शियों के उसमें से क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ, मुझे बताएं। और परस्तिश तक का मामला चला गया है और अभी भी खामोश, अभी भी उल्टा दफा करने गाली मलंगी आ जाएंगे। और वो दफा किनकी बुनियाद पे करेंगे? वो ऊपर बैठे तो शहनशाह नकवी साहब क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने इज्जत, दौलत, माल, शौहरत किस चीज से इसको नहीं नवाजा हुआ? इस बंदे को ये कर क्या रहा है? उसके बदले में मकतब आले मोहम्मद को दे क्या रहा है? मलंगियत। तो जी मैं तो वो शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई, क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला शाह गाजी, मैं तो जी उनसे रिस्क लेता हूँ, मैं शहबाज कलंदर से लेता हूँ, वो अल्लाह से लेते, वो अली से लेते हैं, अली अल्लाह से लेते हैं, हम तूल में नहीं अर्ज में मानते हैं, अर्ज में नहीं तूल में मानते हैं, फलाना है, ये दे रहा मकतब आले मोहम्मद। याद रखिएगा, मिजानुल हिकमा में भी ये रवायत है, सूले काफी में भी रवायत है, हदीस मोतबरा में भी रवायत है कि एक आलिम जो अपने आप को क्लेम करता है मैं आलिम हूं, मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हूं, मैं कुम्मी हूं, मैं नजफी हूं, एक आलिम का जितने देर में हिसाब होगा क़यामत वाले दिन, उतनी देर में एक रवायत के मुताबिक 100, एक रवायत के मुताबिक 10 और एक रवायत के मुताबिक 1000 के करीब आम अवाम का हिसाब हो चुका होगा। इन दुनिया में जो वो कहते हैं ना, पंजाबी में हमारे एक मिसाल है, पंजाबी बरादरान समझते होंगे, उर्दू वालों को मैं समझा देता हूँ कि हमारे यहाँ एक मिसाल है कि हथा ना दितियां दंदा ना खोलनियां पैंदियां, यानी जो गिरे आप बहुत ज्यादा जोश में आके हाथों से बांध देते हो ना, बाज दफा फिर वो हाथों से खुलती नहीं, दांतों से खोलनी। ये दुनिया, शोहरत, माल, दौलत, ये जब इधर से छोड़ के सफरे आखिरत करोगे ना मलंगियों, तो तुम्हें इधर जो गिरें तुमने लगाई है ना अकीदत के नाम पे, इन खुराफात के जो रास्ते तुमने खोले, क़यामत वाले दिन दांतों से खोलनी पड़े। खुदा के वास्ते होश करो। और मेरा तो आम ऐलान है, इस वीडियो का आप ये क्लिप काट के जहां मर्जी फैलाएं, मैं तो आम ऐलान करता हूं कि खुदा मेरे पे गाली और मलंगी का लेबल कभी ना लगे, मेरी को बात गाली और मलंगियों की स्पोर्ट में ना जाए, इब्ने तैमिया की स्पोर्ट में चली जाए, भाभियों की स्पोर्ट में चली जाए, मुझे ठप्पा लगा दो, पक्का पक्का भाभियों का एजेंट करार दो, जो दे रहे हो वो मंजूर है, लेकिन कायनात के नजस तरीन और बदतरीन गिरोह गाली अल्लाह ताला कभी ना करे कि मेरे पे वो ठप्पा लगे या मेरा कोई काम उनको सपोर्ट करे।
अहले हदीस को क्या सपोर्ट करेगा? इब्ने तैमिया के तौहीद के नजरियात को सपोर्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो 600 से ज्यादा मौजूद है कि इब्ने तैमिया जो है वो आइमा अहले बैत की इमामत के कायल थे, उनको मासूम समझते थे। मैं तो मासूम भी समझता हूँ और इमामत का भी कायल हूँ, फिर भी तुम्हारी नजर में इब्ने तैमिया हूँ, वो मंजूर है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैं इस जनाब फ्लो में नहीं बह गया कि मुझे भी जनाब व्यूज अच्छे आने चाहिए, मेरे भी कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, तो मैं जनाब जरा मैं भी मलंगियत खेल लूं। अल्लाह का शुक्र, ये ठप्पा मंजूर, ये लेबल मंजूर है। चूंकि जिस खुदा को मैंने साथ देना वो तो जानता है ना, वो तो देखता है ना, वो तो शाहिद है ना। बाकी मैं उन वहाबी बरादरान को अल्लाह का वास्ता देता हूं कि जो बकौल गाली मलंगी और कुछ जाहिलों के बदतमीजों के, जो अपने नाम के साथ शाह भी लगाते हैं, इस्फानी ग्रुप का एक नुमाइंदा मेन बंदा, मैं फिर लिहाज कर रहा हूं, मैं नाम लेता रहता हूं उसका, अभी भी लूंगा, जो उदम उसने जाती हमलों का उसने मचाया होगा ना, थोड़ी सी गैरत ईमानी हो ना, तो कम अज कम इन क्लिप्स को देख के इधर भी उदम मचाए। लेकिन मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप मुझे हसन अल्लाह यारी से या इस्फानी से, इन दोनों में से किसी से ये कहलवा दें कि जिसने कहा कि हुसैन ने कहा अल्लाह तन्हा नहीं होता, माज अल्लाह, ये एसपी मूसा ये मुशरक है, कभी नहीं लिख के देंगे आप। हमें वाबी कह देंगे, क्यों हमारा कसूर, या अल्लाह मदद, यानी अली के खालिक से मदद मांगना वाबियत। वो बंदा मशकूक है इनकी नजर। आम सूफिया और बाबों से मांगने वाला, ओ खैर है जी, वसीला का नमाज। भाई अगर वो खैर है तो ये क्यों नहीं कहते हो कि या अल्लाह मदद भी खैर है यार? ये वो इस्लाम से निकल गया बंदा, शिया से कैसे निकल गया भाई एक अल्लाह से मांगने वाला? नहीं, होश के नाखून लीजिए और अपना खात्मा बिल ईमान की दुआ अपनी दुआओं में लाजमी मांगा करें। जो सूरत हाल बनती जा रही है इसमें हकीकी शीयत पे कायम रहना और हकीकी शिया या हकीकी मोमिन होते हुए दुनिया से जाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ये वो दौर आ गया कि जिसके बारे में मेरे नबी खुदा खातिमुल अंबिया जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाथ में अंगारा पकड़ने से मुश्किल एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन वालों का दीन पे कारबंद रहना बना देगा जमाना। मफहूम पेश कर। मौला अली फरमाते थे कि बेवकूफ तरीन तबका वो समझा जाएगा जो खालिस दीन को लेकर चलेगा। एक जमाना ऐसा आएगा, ये वो आ गया। जोहला की जनाब हर तरफ वाह वाह होगी, आप देख लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हकीकी तालीमात और उन तालीमात के जरिए सिरात मुस्तकीम से मुतमस्सक रखे, खात्मा बिल ईमान फरमाए, शिर्क की गंदगी और गलाजत गालियों की गलाजत से हमें महफूज फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल